हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की वो आज हम कंप्लीट करेंगे। साथ में ही हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है वो भी आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर रहता है हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दामोदर रिवर से, दामोदर रिवर की अगर हम बात करेंगे, दामोदर रिवर जो है इसकी ऑरिजिन की अगर हम बात करेंगे तो ये छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से ये ऑरिजिनेट होता है। कहां से ऑरिजिनेट होता है दामोदर रिवर? छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से। और ये फ्लो होता है थ्रू ए रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मैंने आपको इससे पहले भी समझाया है। रिफ्ट वैली क्या होता है? ये होता है क्रैक इन द अर्थ। ठीक है, यानी कि जब अर्थ की जो सरफेस है ना, अर्थ की सरफेस में जब क्रैक होता है तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, तो जो दामोदर रिवर है ये किससे फ्लो होती है? ये फ्लो होती है थ्रू रिफ्ट वैली। ठीक है, ओरिजिनेट कहां से होती हैं? छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से। इट काजेस डिवास्टेटिंग फ्लड्स, सो इट इज नेम्ड एज सारो ऑफ बंगाल। ठीक है, इसको सारो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। विच रिवर इज नोन एज सारो ऑफ बंगाल? तो याद रखना दामोदर रिवर जो है इट्स नोन एज सारो ऑफ बंगाल। ठीक है, और इसको सारो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दामोदर रिवर जो है इट्स आल्सो नोन एज सारो ऑफ इंडिया या रिवर ऑफ सारो, जो मैंने आपको कल बताया था। ब्रह्मपुत्र रिवर को भी रिवर ऑफ सारो कहा जाता है। ठीक है, और कोसी रिवर को भी रिवर ऑफ सारो कहा जाता है। लेकिन इसमें जो खास एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है वो है सारो ऑफ बंगाल किस रिवर को कहा जाता है? वो दामोदर रिवर को कहा जाता है। और अगर हम दामोदर रिवर की बात करेंगे, ये किस स्टेट से फ्लो होती है? दामोदर रिवर जो है ये झारखंड और वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है। ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल से। ठीक, कलकत्ता जो है ना, कलकत्ता एक ऐसी सिटी है, कलकत्ता इज नोन एज सारो सिटी ऑफ इंडिया। कलकत्ता जो है ना दैट्स नोन एज सारो सिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपने यहां पे देखा सारो ऑफ बंगाल हम किसको बोलते हैं? दामोदर रिवर को। सारो सिटी ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? कलकत्ता रिवर, कलकत्ता सिटी को। ठीक है, सारो सिटी ऑफ इंडिया जो है ना वो है कलकत्ता। ठीक, कलकत्ता को हम सारो सिटी ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हुगली रिवर पे है। ठीक है, कलकत्ता जो है ना, कलकत्ता सिटी जो है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। हुगली जो है ना ये एक रिवर है। ठीक, कलकत्ता जो है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। ठीक है, तो देख लीजिए अब क्या होता है। कलकत्ता को हम गर्ज यहां पे समझाने का ये है कि इसको हम सारो सिटी ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं। देख लीजिए, ये जो दामोदर रिवर है ना, दामोदर रिवर जब आगे जाती है ना फिर ये हुगली रिवर के साथ क्या होती है? फिर ये हुगली रिवर के साथ, मतलब हुगली रिवर के साथ ये फिर मिलती है। ठीक है, कन्फ्लुएंस करती है। और हुगली रिवर के बैंक पे, यहाँ पे हुगली रिवर के बैंक पे ही जहां पे कन्फ्लुएंस करती है ना, उसके आगे फिर हुगली रिवर के बैंक पे ही कलकत्ता सिटी है। ठीक, तो जाहिर सी बात है इसका पानी और इसका पानी भी जिस वक्त फ्लड आएगा इसमें इसका फ्लो भी होगा, इसका फ्लो भी बहुत ज्यादा तेज होगा, तो यहां पे बाढ़ आ जाते हैं। कहां पे? कलकत्ता सिटी में। और दूसरी बात यह है जब दामोदर रिवर में भी ओवरफ्लो होता है ना उस वक्त भी कलकत्ता सिटी को फ्लड्स आते हैं, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं सारो सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना डेप्थ में आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए विच आर द फॉलोइंग जोन है सारो सिटी ऑफ इंडिया। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे, इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट वाली मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, तो इसमें आप याद रखना बराकर टोटल। ठीक है, टोटल में आप याद रखना दामोदर रिवर जो है इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बराकर रिवर। ठीक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे तो साली रिवर आप याद रखना, जो कहां की रिवर है? वेस्ट बंगाल का एक रिवर है जिसका नाम है साली रिवर। ठीक है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो दामोदर रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बराकर रिवर और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की है साली रिवर। इट फाइनली कन्फ्लुएंसेस विद हुगली रिवर। पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, ये लास्ट पे अपना पानी किस में छोड़ देती हैं? हुगली रिवर में ये अपना पानी छोड़ देती है। कहां पे ये हुगली रिवर के साथ मिक्स होती हैं? कलकत्ता हावड़ा में। ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल में ही इनका कन्फ्लुएंस होता है। वेस्ट बंगाल में किस जगह पे? हावड़ा, कलकत्ता में। ठीक है, तो मान लीजिए दामोदर रिवर आती हैं और यहां से फिर हुगली रिवर आती है ना, हुगली रिवर के साथ ये मिक्स होती हैं, फिर एक ही रिवर ये आगे बनाती हैं। तो इनका कन्फ्लुएंस कहां पे होता है? हावड़ा कलकत्ता। ठीक है, हावड़ा कलकत्ता में इनका कन्फ्लुएंस होता है, जो यानी कि वेस्ट बंगाल में इनका कन्फ्लुएंस होता है, मर्ज होते हैं एक दूसरे के साथ। अब अगर हम बात करेंगे दामोदर एंड बराकर ट्राइफरकेटस। बराकर अभी मैंने आपको बोला बराकर इसकी क्या है? ये इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक, दामोदर और बराकर रिवर जो है ना, दामोदर और बराकर रिवर ये छोटा नागपुर प्लेटू को ट्राइफरकेट करती हैं। एक होता है बाइफरकेट और दूसरा होता है ट्राइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब होता है यानी कि ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, और ट्राइफरकेट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए छोटा नागपुर प्लेटू है, यहां से बराकर रिवर आती है और यहां से कौन सी रिवर आएगी? शाबाश, दामोदर रिवर आएगी। तो इसमें आप देख सकते हो ये एक पोर्शन बनता है, ये दूसरा पोर्शन बनता है और ये तीसरा पोर्शन बनता है। ठीक है, तो ये छोटा नागपुर प्लेटू को ये छोटा नागपुर प्लेटू उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। कौन सी रिवर डिवाइड करती हैं? शाबाश, दामोदर रिवर और बराकर रिवर छोटा नागपुर प्लेटू उसको ट्राइफरकेट करती हैं। तीन रिवर्स में, तीन पार्ट्स में इसको ये डिवाइड करती हैं। ठीक है,
दामोदर रिवर यूज्ड टू फ्लड मेनी एरियाज ऑफ बर्धमान, हुगली, हावड़ा, मैदानीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट है ना, हुगली, हावड़ा, मैदानीपुर और बर्धमान, तो यहाँ पे दामोदर रिवर की वजह से बाढ़ आ जाती है, ठीक है, फ्लड्स आ जाते हैं। बराकर, याद रखना, बराकर जो इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बराकर इट्स द मेन एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। याद रखना, बराकर जो है ना, ये इसकी मेन और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, किसकी? दामोदर रिवर की। बोकारो, बोकारो और एक रिवर है, ठीक है, बोकारो और एक रिवर है, ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दामोदर वैली की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, दामोदर वैली जो है ना, दामोदर रिवर नहीं, दामोदर वैली, ठीक है, दामोदर वैली यानी कि वो वैली जो दामोदर रिवर पे मतलब जो दामोदर रिवर बनाती हैं, उस वैली को हम बोलते हैं दामोदर वैली, ठीक है। वो रिवर, मान लीजिए ये रिवर ऐसे ऐसे फ्लो होती है, यहाँ पे जो वैली बनती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दामोदर वैली, ठीक। दामोदर वैली इज रिच इन कोल, ठीक है, यानी कि दामोदर वैली जो है ना, यहाँ पे कोल के बहुत सारे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक। इट्स कंसिडर्ड एज द प्राइम सेंटर ऑफ कुकिंग कोल इन इंडिया, तो इसको माना जाता है प्राइम सेंटर ऑफ कुकिंग कोल इन इंडिया, यानी कि कुकिंग कोल जो हम किस में इस्तेमाल करते हैं? इन कुकिंग, ठीक है, वो कोल जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खाना पकाने में जो हम कोल इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका सेंटर अगर हम देखेंगे, उसका जो प्राइम सेंटर है वो दामोदर वैली है, यानी कि कुकिंग कोल जो है ना, वो सबसे ज्यादा कहां पे निकलते हैं? दामोदर वैली से वो निकलते हैं, ठीक है। तो दामोदर वैली जो है ना, इट्स आल्सो नोन एज रोहर ऑफ इंडिया। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन? रोहर ऑफ इंडिया किस वैली को कहा जाता है? दामोदर वैली को कहा जाता है रोहर ऑफ इंडिया। दामोदर वैली कारपोरेशन, डीवीसी, ठीक है, दामोदर वैली कारपोरेशन वाज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। याद रखना, दामोदर वैली कारपोरेशन जो है, ये इंडिया का पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था। मल्टीपर्पज, ठीक है, मल्टीपर्पज याद रखना, इट वाज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। हियर ए डैम वाज बिल्ट अक्रॉस दिस रिवर, तो इस दामोदर रिवर पे एक डैम उस वक्त बनाया गया था, कब? 1953 में, जिसकी इनॉग्रेशन हुई थी। कहां पे ये बनाया गया था? और बराकर एट तिलैया, झारखंड। देख लीजिए, बराकर किसकी ट्रिब्यूटरी है? बराकर मेन एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी किसकी है? दामोदर रिवर की। तो बराकर पे, ठीक है, हम इनडायरेक्टली कहेंगे ना कि दामोदर रिवर पे ही, ठीक, बराकर, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो बराकर रिवर पे एक डैम बनाया गया था अंडर दामोदर वैली कारपोरेशन, ठीक है, अंडर दामोदर वैली कारपोरेशन प्रोजेक्ट। यहां पे एक बराकर रिवर पे एक डैम बनाया गया था, ठीक है। तो ये कहां पे बनाया गया था? ये तिलैया, झारखंड में बनाया गया था। कब? 1953 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। तो ये इंडिया का पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था। अब देख लीजिए सरदार रिवर, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको कल बोला था। देख लीजिए सरदार रिवर, सरदार रिवर जो है, इट्स आल्सो नोन एज सरयू रिवर, या इसको हम शारदा रिवर भी पढ़ते हैं। कल जो मैंने आपको बोला था, है ना, सरदार रिवर को हम शारदा रिवर भी पढ़ते हैं, है ना, इसको हम सरयू रिवर भी बोलते हैं, यहाँ सरयुग रिवर भी बोलते हैं, ठीक है, सरयुग रिवर भी इसको बोलते हैं, सरयुज रिवर भी इसको हम बोलते हैं, है ना। ये सारी चीज मैंने आपको कल पढ़ाई थी। सरयुज भी बोलते हैं, सरयुग भी बोलते हैं, और सरयू रिवर भी इसको हम बोलते हैं। तो चलिए देख लीजिए, इट राइजेस इन नेपाल हिमालय। कहां पे ये ओरिजिनेट होती हैं? ये नेपाल हिमालय से राइज होती हैं। किस ग्लेशियर से? मिलम ग्लेशियर इन कालापानी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड, यानी कि ये मिलम ग्लेशियर कालापानी जो उत्तराखंड में है, वहां से ये ओरिजिनेट होती हैं। इन नेपाल हिमालयाज, यानी कि नेपाल के जो हिमालयाज हैं, वायर इट ओरिजिनेट्स देयर इट इज नोन एज गौरी गंगा। तो नेपाल हिमालयाज में इसको क्या कहा जाता है? इसको वहां पे गौरी गंगा कहा जाता है। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। इट्स एन एंटीसीडेंट रिवर, ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, यानी कि हिमालयाज के बनने से पहले से ही ये यहां से फ्लो होती थी, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू नेपाल इन इंडिया, ये इंडिया और नेपाल से फ्लो होती है, ठीक। इट फॉर्म्स, मैं तेज ज्यादा मत जा रहा हूं, एक सेकंड, फिर से मैं बता देता हूं। इसको गौरी गंगा कहा जाता है। कहां पे? नेपाल हिमालयाज में, नेपाल में इसको गौरी गंगा कहा जाता है, ठीक। ये एक एंटीसीडेंट रिवर है और ये नेपाल इंडिया से फ्लो होती है, और इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड कुमाऊं, उत्तराखंड। याद रखना, तो विच रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, विच रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड उत्तराखंड, विच रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड कुमाऊं। तो इस सभी का जो आंसर है ना, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है सरदार रिवर, जिसको हम शारदा रिवर भी बोलते हैं, जिसको हम गौरी गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाती है? ये बाउंड्री बनाती है नेपाल और इंडिया के बीच में। कहां पे? उत्तराखंड में। इट्स नोन एज सरदा और चौका, और एक नाम यहां पे आया, ठीक है, चौका। चौका भी इस किसको हम बोलते हैं? सरदा रिवर को ही हम चौका भी बोलते हैं। शारदा रिवर को हम क्या बोलते हैं? शारदा रिवर को हम चौका बोलते हैं, ठीक है। सरदा भी, सरदा, शारदा, चौका, गौरी गंगा, ये एक ही रिवर है, ठीक है। इट रीच द प्लेन्स नियर
तनाकपुर उत्तराखंड। ठीक है, तो प्लेन्स में फिर इसकी एंट्री कहां से होती है? तनाकपुर उत्तराखंड में ये प्लेन्स में घुसती हैं फिर। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में घुसती हैं। अलोंग इंडो नेपाल बॉर्डर, यानी कि इंडिया नेपाल बॉर्डर, इट इज कॉल्ड काली आर चौक, चौका। ठीक है, चौक अभी जो मैंने आपको यहां पे बोला था चौका। ठीक है, चौका याद रखना, चौका। ठीक है, तो जो इंडिया और नेपाल, ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर से जब ये फ्लो होती है तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? काली भी इसको कहा जाता है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे चौका भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेपाल के हिमालयाज में इसको क्या कहा जाता है? नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? गौरी गंगा कहा जाता है। ठीक है, नेपाल हिमालयाज में। इट ज्वाइन्स फाइनली गगारा एट ब्रह्मघाट यूपी, तो फाइनली ये गगारा के साथ मिलती है कहां पे? ब्रह्मघाट यूपी में, जो मैंने आपको कल बताया था। देख लीजिए इल्गिन जो है ना, इल्गिन एक रेलवे ब्रिज है। इल्गिन नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इल्गिन जो है ना ये एक रेलवे ब्रिज है। ठीक, ये कहां पे है? ये बरबिकनी यूपी में। कहां पे? बरबाकिनी यूपी में इल्गिन, बरबाकिनी यूपी में एक रेल ब्रिज है। अरे एक सेकेंड, बरबाकिनी यूपी में एक रेल ब्रिज है जिसका नाम है इल्गिन। ठीक है, तो ये कहां पे? बरबाकिनी यूपी में है। इट स्टैंड्स एट चेंजिंग कन्फ्लुएंस ऑफ शारदा रिवर एंड गगारा रिवर, जहां पे शारदा रिवर और गगारा रिवर कन्फ्लुएंस करती है ना, तो वहां पे एक रिवर है इसके ऊपर, इस कन्फ्लुएंस के ऊपर, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है इल्गिन। इल्गिन इल्गिन रेलवे ब्रिज। इल्गिन रेलवे ब्रिज क्या है? ये वो ब्रिज है जो कहां पे है? जो उस कन्फ्लुएंस पे है जहां पे एक शारदा और गगारा रिवर आपस में कन्फ्लुएंस करते हैं, तो वहीं पे है इल्गिन रेलवे ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट है महानंदा। महानंदा रिवर एक छोटी सी रिवर है। इट्स ए ट्रांसबाउंड्री रिवर, यानी कि ये भी बॉर्डर से फ्लो होती है। ठीक है, ये भी बॉर्डर से फ्लो होती है। किस बॉर्डर से फ्लो होती है? बिहार और बांग्लादेश में जो पड़ती है। ठीक है, बिहार और बांग्लादेश के बीच में जो पड़ती है, बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में जो पड़ती है। ठीक है, बिहार और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो पड़ते हैं, हम सिंपली आप कहेंगे जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रिवर बॉर्डर से गुजरती है ना, वो महानंदा है। ठीक है, महानंदा रिवर जो है ना एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है, यानी कि ये इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर से फ्लो होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसबाउंड्री रिवर। ठीक है, तो ट्रांसबाउंड्री रिवर क्या होती है? वो रिवर जो किसी मतलब नेबरिंग कंट्री से, जो किसी बॉर्डर से फ्लो होगी, उसको बोलते हैं ट्रांसबाउंड्री रिवर। ठीक, महानंदा भी एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है। ये बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से फ्लो होती है। ये ओरिजिनेट कहां से होती हैं? ये ओरिजिनेट होती हैं थ्रू पगला जोरा फॉल्स। पगला जोरा एक वाटरफॉल है, कहां पे? दार्जिलिंग हिल्स में। ठीक है, दार्जिलिंग से ये, यानी कि दार्जिलिंग हिल्स में जो पगला जोरा वाटरफॉल्स हैं, वहां से महानंदा रिवर ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद ये भी गंगा के साथ ज्वाइन करती हैं और ये गंगा की लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, महानंदा रिवर जो है ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ये गंगा की लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये गंगा की लास्ट ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा की लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो वो है महानंदा रिवर। ठीक है, इट इंटर्स बांग्लादेश नियर टेंटुलिया। ठीक है, टेंटुलिया एक जगह है, कहां पे? पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में। ठीक है, पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम है टेंटुलिया। तो टेंटुलिया में महानंदा रिवर जो है ना उसकी एंट्री कहां पे होती है? बांग्लादेश में होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। यहां तक हमने गंगा के सारी ट्रिब्यूटरी जो है वो कंप्लीट की। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट हम करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना ये कहां से ओरिजिनेट होता है? ये ओरिजिनेट होती है थ्रू चमयुंगदुंग ग्लेशियर। ठीक है, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन यही है। ठीक है, चमयुंगदुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज। कैलाश रेंज में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चमयुंगदुंग ग्लेशियर, वहां से ओरिजिनेट होती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, और ये जो कैलाश रेंज है ना ये कहा, यानी कि जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है ना चमयुंगदुंग ग्लेशियर से, वो जो चमयुंगदुंग ग्लेशियर जो है ना वो मानसरोवर के नजदीक ही पड़ती है। ठीक है, ठीक है ना, तो चमयुंगदुंग ग्लेशियर याद रखना, कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। तो कुछ सोर्सेज लिखते हैं, कुछ बुक्स लिखते हैं, कुछ जियोग्राफर्स का मानना है कि ये अंगसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं। ये भी आप रफली याद रखना। ठीक है, कंपटीशन बढ़ाने के लिए वो कुछ भी ऑप्शन उसमें डाल सकते हैं, लेकिन सही जो मतलब 80% जो बुक्स लिखती है ना वो लिखती है चमयुंगदुंग ग्लेशियर। ठीक है, बाकी कैलाश रेंज और नियर मानसरोवर लेक जो है ना ये सही है बाकी। ठीक,
तो चमयंगदुंग ग्लेशियर ये आप याद रखना, लेकिन अंगसी ग्लेशियर को आप रफली याद रखना, ठीक। इट्स आल्सो नोन एज यरलुंग सेंगपो, याद रखना। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज यरलुंग सेंगपो इन तिब्बत। तिब्बत में इसको यरलुंग सेंगपो कहा जाता है। यरलुंग सेंगपो का मतलब क्या होता है? इट मीन्स प्यूरिफायर, यानी कि तिब्बत वाले जो है ना, तिब्बत के जो लोग हैं ना, वो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये प्यूरिफायर रिवर है, ठीक है। तो यरलुंग सेंगपो का मतलब है प्यूरिफायर। तो यरलुंग सेंगपो इसको कहां पे कहा जाता है? तिब्बत में कहा जाता है। सियांग और दिबंग, सियांग और दिबंग अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये फ्लो होती है, कौन? ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? सियांग या दिहांग के नाम से इसको पुकारा जाता है, ठीक है। जब ये फिर आसाम में फ्लो होती है तो आसाम के लोग ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं? लुयत दियालो, ठीक है। लुइत दियालो, LUIT, लुइत दियालो, DIALO, ठीक है। ये इसको कहां पे कहा जाता है? आसाम में। तो तिब्बत में यरलुंग सेंगपो, अरुणाचल में दिबंग या सियांग, ठीक है। तो उसके बाद लुइत दियालो इसको कहां पे कहा जाता है? आसाम में, ठीक है। तो या अरुणाचल में दिहंग, ठीक है। दिहंग याद रखना, दिहंग, दिहंग या सियांग। इट्स आल्सो ट्रांसबाउंड्री, ठीक है। ये भी एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है, ठीक है, विच फ्लोज थ्रू तिब्बत यानी कि चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। तो तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश से ये फ्लो होती है। इट इज 15th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, इट इज 15th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड एंड 9th लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। यानी कि वॉल्यूम वाइज अगर हम देखेंगे, डिस्चार्ज वाइज अगर हम देखेंगे, तो ये 9th लार्जेस्ट रिवर है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, ठीक है। डिस्चार्ज से हम किस तरीके से मतलब मेजर करते हैं? हम बोलते हैं कि ये एक रिवर है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें से 100 लीटर पानी, ठीक है, इससे 100 लीटर फ्लो होते हैं, इससे 200 लीटर फ्लो होते हैं, तो किसका डिस्चार्ज ज्यादा है? तो इसका ज्यादा डिस्चार्ज है, ठीक है। यानी कि इससे वाटर का फ्लो ज्यादा है। तो अगर हम फ्लो के हिसाब से देखेंगे, डिस्चार्ज के हिसाब से देखेंगे, तो ये 9th लार्जेस्ट रिवर है, और लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो ये 15th लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में, ठीक है। इन चाइना इट्स कॉल्ड यरलुंग जेंगबो जियानगिन, ठीक है। तो चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है? यरलुंग जियांगबो जियानगिन, ठीक है। आफ्टर इट्स ऑरिजिन इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स एंड सेपरेटेड फ्रॉम मानसरोवर लेक बाय मरियम ला पास। अब देख लीजिए, मैंने अभी आपको पहले ये बोला ना, नियर मानसरोवर लेक, ये चमयंगदुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, नियर मानसरोवर लेक। ये मानिए यहाँ पे चमयंगदुंग ग्लेशियर है, चमयंगदुंग ग्लेशियर है, ये मानसरोवर लेक है। लेकिन ये जो चमयंगदुंग ग्लेशियर, इसका जो जहां से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, जहां से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है, जहां से ओरिजिनेट होता है, तो वो जगह जो है ना, वो मानसरोवर लेक से कैसे सेपरेटेड है? यानी कि इनके बीच में एक पास पड़ते हैं जिसका नाम है मरियमला पास, ठीक है। देख लीजिए, मरियमला पास जो है ना, मरियमला पास जो है, ये मानसरोवर लेक और जो ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन है, ठीक है, जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होते हैं, इन दो रीजन्स को ये आपस में सेपरेट करते हैं। कौन इन दो रीजन्स को आपस में सेपरेट करते हैं? मरियमला पास, ठीक है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम मानसरोवर लेक, यानी कि जहां से ये ओरिजिनेट होती हैं, कहां से ओरिजिनेट होती हैं? चमयंगदुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये जो चमयंगदुंग ग्लेशियर है, ये मानसरोवर लेक से कैसे सेपरेटेड है? इनके बीच में एक पास है जिसका नाम है मरियमला पास, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट वाली मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। लोहित का नाम याद रखना, दिबंग, ठीक है, धानश्री, लहासा आप याद रखना, ठीक है, और जेंगबो याद रखना। जेंगबो, लहासा, लोहित, धानश्री, दिबंग जो है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे तो इनमें आता है केमिंग आता है, मनास आता है, ठीक है, रायदक आता है, और इसमें तीस्ता और सुबानश्री आप याद रखना, ठीक है। सुबानश्री, तीस्ता, केमिंग, मनास और रायदक जो है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। याद रखना, सुबानश्री अलग है, धानश्री अलग है। धानश्री इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और सुबानश्री इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। रेंगो सेंगपो जो है ना, रेंगो सेंगपो एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी, ठीक है। रेंगो सेंगपो एक रिवर है जो ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये इसके साथ कहां पे ज्वाइन होती है? तिब्बत में। इट कार्व्स आउट डीप जार्ज इन सेंट्रल हिमालयाज नियर नमचा बर्मा। नमचा बर्मा में भी एक क्या बनाती हैं? जार्ज बनाती हैं। इन तिब्बत इट फॉर्म्स ए ग्रेट कैनियन। कैनियन का मतलब भी जार्ज होता है, लेकिन उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना, ये हिमालयाज में एक बहुत बड़ी कैनन बनाती है, बहुत डीप जार्ज बनाती है, जिसको हम बोलते हैं यरलुंग सेंगपो ग्रैंड कैनियन। क्या इसको हम बोलते हैं? तो यरलुंग सेंगपो ग्रैंड कैनियन, यरलुंग सेंगपो ग्रैंड जार्ज इज फॉर्मड बाय विच रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। इट इमर्जेस फ्रॉम फुट हिल्स, ठीक है, इट इमर्जेस फ्रॉम फुट हिल्स अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग, ठीक है। तो जब ये मतलब फिर आगे आती है ना, ठीक है,
पहले ग्रेटर हिमालय से, फिर आएगी कहाँ, मिडिल हिमालय में, फिर आएगी कहाँ पे, शिवालिक्स में। जब ये शिवालिक्स में घुसती है ना, तो शिवालिक्स में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, सियांग से या दिहांग से, ठीक है। इट इंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टावन, ठीक है। तो इंडिया में इसकी एंट्री कहाँ से होती है, ये ऑरिजिनेट कहाँ से होती हैं, पहले मैंने आपको बोला ये तिब्बत से ऑरिजिनेट होती हैं। तो फिर इंडिया में फिर कहाँ से एंटर होती हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर होती हैं, किस टावन से, उसका नाम है सादिया टावन, ठीक है। देख लीजिए सादिया एक टावन है, सादिया टावन है, ये इसके वेस्टर्न साइड से फ्लो होती है, ठीक है। इसके वेस्टर्न साइड से ये फ्लो होती हैं। और एक्यूरेट लोकेशन अगर आप याद रखोगे तो नियर पस्सी घाट याद रखना, ठीक है। तो पस्सी घाट के नजदीक, ठीक है, पस्सी घाट में क्या होता है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो एंटर होता है हमारे भारत में, ठीक है। यानी कि नियर सादिया टावन, सिंपली ऑप्शंस में आता है सादिया टावन, सिंपली आता है ऑप्शंस में। तो ये कहां पे सादिया टाउन, अरुणाचल प्रदेश में। पस्सी घाट कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के सादिया टाउन से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो एंट्री करती है कहां पे, हमारे इंडिया में, ठीक है। फ्लोइंग साउथ वेस्ट इट रिसीव्स मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज विद दिबांग, सिकंग, लोहित, हेराफ्टर इट एज्यूम्स नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र। देख लीजिए, फिर जब इसकी एंट्री कहां पे होती है, अभी तक आपने देखा ना, यहां तक इसका नाम क्या था, मैंने आपको बोला ना कि फुट हिल्स में जब ये पूछती हैं तो इसको वहां पे सियांग कहा जाता है और दिहांग कहा जाता है। लेकिन फिर जब ये इंडिया में इसकी एंट्री होती है तो इसको बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट साइड में, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के साथ बहुत सारी कन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि दिबांग, सिकंग और लोहित। जब दिबांग, सिकंग, लोहित इसके साथ कन्फ्लुएंस करती हैं, उसके आगे फिर इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो दिबांग, सिकंग, लोहित रिवर का कन्फ्लुएंस होने से पहले इसको क्या कहा जाता है, दिहांग रिवर या सियांग रिवर, ठीक है। इट रिसीव्स ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑन फ्लोइंग थ्रू आसाम वैली। जब ये आसाम से फ्लो होते हैं तो आसाम में इसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं, शाबाश, बहुत सारी रिवर इसके साथ कन्फ्लुएंस करती हैं। तो आसाम में अगर देखा जाए ना, आसाम में इसकी इस रिवर की लेंथ कितनी है, आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ वहां पे 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी है, यानी कि 750 किलोमीटर ये फुल होती है कहां से, आसाम से। सुबानश्री रिवर विच ऑरिजिनेट्स इन तिब्बत इज एन एंटीसीडेंट रिवर। सुबानश्री जो इसकी क्या है, जो इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मैंने जो आपको पहले ही बताया, ठीक है, जो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है सुबानश्री रिवर, वो भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। एवरेज डेप्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर कितनी है, वो है 30 मीटर, या हम कहेंगे 98 फीट, अगर हम फीट में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 98 फीट आता है, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, तो मैक्सिमम डेप्थ कितना है ब्रह्मपुत्र रिवर का, 135 मीटर, यानी कि 443 फीट, ठीक है। तो मैक्सिमम डेप्थ, सबसे ज्यादा डेप्थ ब्रह्मपुत्र रिवर की कहां पे है, वो है एट सादिया टावन, ठीक है, यानी कि आसाम में सादिया टावन में इसका क्या है, शाबाश, इसकी मैक्सिमम डेप्थ है। वर्ड ब्रह्मपुत्र जो है, अब ये पॉइंट वाइज आप याद रखिए, वर्ड ब्रह्मपुत्र जो है ना, वर्ड ब्रह्मपुत्र मीन्स सन ऑफ ब्रह्मा, ठीक है, यानी कि ब्रह्मा का बेटा, ठीक। इन इंडिया ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। इंडिया में किस किस स्टेट से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, अरुणाचल प्रदेश से और आसाम से। बिटवीन डिब्रूगढ़, ठीक है, बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर, ठीक है, यानी कि ये जो है ना दोनों टाउन, ये आसाम के टाउन है, ठीक है। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र डिवाइड्स इनटू 2 चैनल्स। ब्रह्मपुत्र जो है ये 2 चैनल्स में डिवाइड होती हैं, एक नॉर्दर्न चैनल बनती है और दूसरी इसकी साउदर्न चैनल बनती है। जो नॉर्दर्न चैनल है उसको क्या नाम दिया जाता है, शाबाश, खिरकुटिया चैनल, ठीक है, उसको कहा जाता है खिरकुटिया चैनल। मैंने आपको बोला डिब्रूगढ़ लखीमपुर के बीच में ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये 2 चैनल उसमें डिवाइड होती हैं। जो इसकी नॉर्दर्न चैनल बनती है उसको कहा जाता है खिरकुटिया चैनल, क्या उसका नाम है, खिरकुटिया चैनल। और दूसरी जो इसकी साउदर्न चैनल है उसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र चैनल, ठीक है, ब्रह्मपुत्र चैनल। तो ये जो खिरकुटिया चैनल और ब्रह्मपुत्र चैनल जो है ना, फिर ये आगे फिर से क्या होती है, फिर ये आगे फिर से मतलब ज्वाइन होती है, ठीक है, दे ज्वाइन अगेन, आगे फ्लो होके फिर ये दोबारा ज्वाइन होती हैं। लेकिन ये जो खिरकुटिया चैनल और जो साउदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल है ना, ये आपस में ऐसे, ये मान लीजिए खिरकुटिया चैनल है, ये यहां से कौन सी चैनल आ गई, ऐसे ये मान लीजिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसके एक चैनल ये निकली खिरकुटिया चैनल और दूसरी निकली कौन, ब्रह्मपुत्र चैनल। ये आगे फिर से क्या करती है, कन्फ्लुएंस करती है। तो लेकिन जब ये आगे कन्फ्लुएंस करती है ना, तो बीच में जो ये लैंड बनती है ना, यहाँ पे एक आइलैंड बनाती है, क्या बनाती है, ये एक आइलैंड बनाती है यहाँ पे, यानी कि इन 2 रिवर्स के बीच में एक आइलैंड बनती है। तो इस आइलैंड का नाम क्या है, इस आइलैंड का नाम है मजूली आइलैंड, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट
इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड कौन है? वो है माजुली आइलैंड। तो ये जो माजुली आइलैंड है ना, ये इसको कौन बनाता है? कौन सा रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर और डेप्थ में पूछा जाएगा आप तो याद रखना खिरकुटिया चैनल और साउदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल। ठीक है, ब्रह्मपुत्र एंटर्स बांग्लादेश नियर दुबरी आसाम। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है ना, ये बांग्लादेश में कहां से एंटर होती है? दुबरी आसाम से। आसाम से ही इसकी एंट्री कहां होती है? बांग्लादेश में। तो इन बांग्लादेश तीस्ता रिवर जॉइन्स इट। तीस्ता इसकी एक ट्रिब्यूटरी ना ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो बांग्लादेश में क्या होता है? तीस्ता रिवर इसके साथ ज्वाइन करती है ऑन इट्स राइट बैंक। आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए ब्रह्मपुत्र रिवर को कौन सी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है बांग्लादेश में? तो तीस्ता रिवर का नाम आप याद रखना। ठीक है, फ्रॉम वेयर इट्स नोन एज जमुना। तो बांग्लादेश में, हाँ जी, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है? जमुना रिवर इसको कहा जाता है। क्या इसको कहा जाता है? जमुना रिवर। किसको कहा जाता है? शाबाश, ये ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है। ठीक, फाइनली इट ज्वाइन्स गंगा। तो फाइनली किसके साथ ज्वाइन करती है? गंगा के साथ ज्वाइन करती है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा रिवर, है ना। तो देख लीजिए आप, फाइनली इट ज्वाइन्स गंगा। मैंने आपको गंगा रिवर जिस वक्त मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर एक ट्रिब्यूटरी किसकी? गंगा की। यानी कि ये लास्ट पे कन्फ्लुएंस किसके साथ करती है? गंगा के साथ। तो यहां पे आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्र रिवर फाइनली ज्वाइन्स गंगा एट गोवालंडो ढाका। यानी कि बांग्लादेश, गोवालंडो ढाका, यानी कि बांग्लादेश में इनका क्या होता है? कन्फ्लुएंस होता है ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर का। ठीक है, इन सुंदरबन रीजन। द यूनाइटेड स्ट्रीम्स ऑफ जमुना एंड गंगा फ्लो फर्दर इन द नेम ऑफ पद्मा। जब जमुना रिवर यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर जब आपस में कन्फ्लुएंस करती है ना, फिर ये एक ही रिवर जो बनाती है ना, तो इस रिवर को फिर नाम दिया जाता है एज पद्मा रिवर। ठीक है, तो फिर इस रिवर को क्या कहा जाता है? पद्मा रिवर। तो याद रखना, फिर भी गंगा को पद्मा रिवर ही कहा जाता है। देख लीजिए, अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा ना कि ये बताइए गंगा रिवर को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो उसको वहां पे पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर को वहां पे क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। लेकिन जब ये जमुना और गंगा रिवर आपस में कन्फ्लुएंस करती है ना, उसके बाद जो एक ही रिवर बनती है ना, उसका नाम भी फिर पद्मा ही रखा जाता है। ठीक है, तो हियर आफ्टर पद्मा इज ज्वाइंड बाय मेघना। उसके बाद जब पद्मा रिवर ऐसे निकलती हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ गई, ये गंगा रिवर आ गई, अब ये पद्मा रिवर बन गई। पद्मा रिवर के साथ फिर मेघना रिवर कन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, मेघना रिवर कहां से ओरिजिनेट होती हैं? आसाम से, लेकिन वो इसके साथ कहां पे मिक्स होती हैं? बांग्लादेश में। पद्मा एंड मेघना, ठीक है, पद्मा एंड मेघना कंबाइन्स एंड एज्यूम्स द नेम ऑफ मेघना। ठीक है, फिर पद्मा और मेघना जब इनकी कन्फ्लुएंस होती ना, तो एक ही रिवर जो ये बनाती है, इसका नाम फिर मेघना पड़ता है। ठीक है, पहले क्या होता है? गंगा, यहां से ब्रह्मपुत्र, इनका नाम अब पड़ता है पद्मा। ठीक है, ये गंगा, ये ब्रह्मपुत्र, एक सेकंड, ये गंगा, ये ब्रह्मपुत्र, इसका नाम अब पड़ गया पद्मा। पद्मा के साथ जब अब कौन रिवर मिलती है? मेघना रिवर। तो फिर इसके आगे भी फिर इसका नाम मेघना ही पड़ता है। ठीक है, तो फाइनली ये अपना पानी किस में डालती हैं? बे ऑफ बंगाल में डालती हैं एंड मेक्स ए लार्ज ईस्चुरी। वहां पे एक बहुत बड़ी ईस्चुरी बनाती है। दिस रिवर इज आल्सो कॉल्ड रिवर ऑफ सारो। याद रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर इज आल्सो नोन एज रिवर ऑफ सारो। ब्रह्मपुत्र एंटर्स बांग्लादेश नियर गवालपुर बिहार एज यमुना, और वी कैन से गंगा, एंड देन इट मीट्स पद्मा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना, ये बांग्लादेश में कहां से जाती हैं? शाबाश, बिहार से जाती हैं एज यमुना। ठीक है, अगर हम और डेप्थ में जाएंगे ना, और डेप्थ में अगर हम देखेंगे, तो असल में जो गंगा है ना, गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी जाती है? यमुना जाती है। ठीक है, असल में यमुना रिवर कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। फिर यमुना रिवर ही किसके साथ ज्वाइन करती हैं? गंगा इस रिवर के साथ, ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ। ठीक है, एंड देन इट मीट्स पद्मा रिवर। ठीक, अब आप सिंपली याद रखना, ब्रह्मपुत्र और गंगा का कन्फ्लुएंस होता है कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक, नेशनल वाटरवे नंबर 2, जैसे NH1 है ना, NH2 है, NH44 है, नेशनल हाईवे जैसे है ना, इसी तरीके से नेशनल वाटरवेज होती है। NH वाटरवे नंबर 2 जो है ना, ये कहां पे? ये ब्रह्मपुत्र रिवर में है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 जो है, ये भी किस में पड़ती है? शाबाश, ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर में पड़ती हैं। तो ये सादिया टावन और दुबरी टावन के बीच में पड़ती है, यानी कि आसाम में ही नेशनल वाटरवे 2 है। कहां पे? ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ठीक, इट हैज टू पास थ्रू मेनी ब्रेडेड चैनल्स। ब्रेडेड चैनल्स का मतलब क्या होता है? यानी कि स्मॉल चैनल से ये इसको पास होना पड़ता है। किसको? ब्रह्मपुत्र रिवर। जब ऐसे इसकी एंट्री कहां पे होती है? आसाम में। फिर इसको बहुत सारे चैनल से मतलब क्या होना पड़ता है? गुजरना पड़ता है, फ्लो होना पड़ता है। ठीक, इट इज डीपेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीपेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? तो ब्रह्मपुत्र रिवर का आप याद रखना। ठीक, ब्रह्मपुत्र इज आल्सो कॉल्ड रेड रिवर। इसको हम रेड रिवर बोलते हैं। ठीक है, विच रिवर इज नोन एज रेड रिवर? ब्रह्मपुत्र। इसको हम रेड रिवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो सॉइल है ना, इस ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, इसके बैंक्स पे जो सॉइल है ना, वो ऑटोमेटिकली रेड इन कलर है। ठीक है, वो रेड कलर क्यों है? क्योंकि उसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम रेड रिवर भी बोलते हैं। इट्स आल्सो नोन एज सारो ऑफ आसाम। तो सारो ऑफ आसाम किस रिवर को कहा जाता है? सारो ऑफ आसाम ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है, एज इट्स
इट काजेस डिवास्टेटिंग फ्लड्स, ये भी आसाम में डिवास्टेटिंग फ्लड्स लाती है। ठीक है, जब ये नमचा बरवा पूछती है ना इंडिया में, जब ये नमचा बरवा रेंज में पूछती है तो वहां पे एक यू टर्न लेती है टू एंटर द इंडिया, याद रखना। तो ये कहां पे यू टर्न लेती है? नमचा बरवा में। ठीक, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।